कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट को देखेंगे और कंपैरिजन ऑफ वेरियस पावर प्लांट को भी देखेंगे। तो पहला बात करते हैं कैपिटल। एक्सप्लेन द कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 6 के ए में पूछा हुआ है। किसमें पूछा हुआ है? 6 के ए में। कैपिटल कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। वेटिंग ऑफ द पावर प्लांट क्या करता है? ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये। कैपिटल कॉस्ट ऑल्सो नोन एज इनिशियल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट को हम लोग इनिशियल कॉस्ट भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ लैंड, इक्विपमेंट, मतलब कैपिटल कॉस्ट में क्या क्या होता है? कॉस्ट ऑफ लैंड, इक्विपमेंट, मतलब इनिशियल कॉस्ट में क्या क्या? लैंड का कॉस्ट होगा, इक्विपमेंट का कॉस्ट होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनाने में जो कॉस्ट होगा, परमिट एंड रेगुलेटरी से जो परमिशन लेना होगा उसका कॉस्ट जो होगा। इट इज ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता। मतलब कैपिटल कॉस्ट को समझने के लिए देखो क्या, यह इनिशियल कॉस्ट है, फिर लैंड का, इक्विपमेंट का, बिल्डिंग का, ये सब का कॉस्ट है। अब बात करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट का। क्या बात करते हैं? ऑपरेटिंग। तो यह एक रनिंग कॉस्ट होता है। कैपिटल कॉस्ट तो वन टाइम लग गया, बाकी रनिंग कॉस्ट क्या होता है? मतलब डेली जो खर्चा, मतलब मंथली में ही निकालते हैं हम लोग जनरली कि कितना खर्च है। जैसे में थर्मल पावर प्लांट है तो जनरेशन कोयला कितना लगा, लेबर चार्ज, मतलब इसमें क्या क्या चार्ज देखो। ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम लोग इसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल, मेंटेनेंस एंड लेबर कॉस्ट, मतलब मेंटेनेंस लेबर, इट इज ए पर डे इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है? पर डे। अब हम लोग अलग अलग पावर प्लांट को देखते हैं। अब जैसे अब बात करते हैं हम लोग थर्मल पावर प्लांट की। तो कैपिटल कॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज लोअर देन न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। मतलब जो कैपिटल कॉस्ट जो होता है न्यूक्लियर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से कम होता है। क्यों कम होता है? देखो कंपोनेंट ज्यादा है थर्मल में। बाकी देखो न्यूक्लियर है तो उसको रिएक्टर बनाने में ही सबसे बड़ा कॉस्ट लग जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो इसमें रिजर्वायर, डैम, ये सब बनाने में ही ज्यादा, डैम बनाने में ही ज्यादा कॉस्ट लग जाता है, यानी यह कम है। क्योंकि देखो लैंड कॉस्ट जो होता है हाई होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर पावर प्लांट। मतलब देखो थर्मल पावर प्लांट की लैंड कॉस्ट तो हाई होता है, बाकी इक्विपमेंट कॉस्ट ऑफ हाई एज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज लेस होता है एज कम्पेयर टू। इसमें जिसमें अभी हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड, इक्विपमेंट कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन, तीन कॉस्ट देखे थे ना कैपिटल कॉस्ट। यही तीन पे हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो पहला है कि ये दो तो ज्यादा, बाकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ना न्यूक्लियर हाइड्रो का लेस होता है, सॉरी ज्यादा होता है किससे? थर्मल का। तो यानी द ऑपरेशन, अब देखो ऑपरेशन कॉस्ट की बात करते हैं तो द ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज हायर देन होता है न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर भी है तो एक मतलब इसमें बहुत कम एनर्जी लगता है, यूरेनियम यूज होता है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो फ्री है, इसके फ्यूल के कोई कॉस्ट ही नहीं है। बाकी थर्मल कॉस्ट में जो होता है ऑपरेशन कॉस्ट, जिसमें फ्यूल कॉस्ट क्या होता है? हाई होगा इसका। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें ज्यादा स्टाफ लगता है, ज्यादा लेबर इसे लगता है, लेबर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखो तो कैपिटल कॉस्ट जो होता है हाइड्रो पावर प्लांट का वेरी हाई होता है इन कंपेरिजन टू न्यूक्लियर और किसमें? थर्मल, दोनों में। किसमें? डैम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है? सबसे हाईएस्ट होता है कैपिटल कॉस्ट। लैंड कॉस्ट जो होता है लेस होगा, इक्विपमेंट कॉस्ट भी लेस होगा, बाकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज वेरी हाई। ऑपरेशन कॉस्ट तो इसका सबसे कम होगा क्योंकि इसमें फ्यूल कॉस्ट भी जीरो, मेंटेनेंस कॉस्ट भी लेस होगा, लेस भी, लेबर भी बहुत कम ही लेबर होगा। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट का देखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो होता है कैपिटल, देखो कैपिटल इसका जो होगा हायर देन किसका होगा? कैपिटल कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज हायर देन थर्मल होगा बट लोअर देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देख चुके हैं हम लोग कंपेरिजन। लैंड कॉस्ट होगा लेस, इक्विपमेंट कॉस्ट भी लॉस होगा, बाकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसका क्या होता है? हाई होता है। अब देखो रनिंग कॉस्ट की बात।
रनिंग कॉस्ट जो होगा थर्मल फ्यूल कॉस्ट इज लेस देन थर्मल होगा। किससे होगा? लेस देन थर्मल होगा, बाकी ग्रेटर देन हाइड्रोइलेक्ट्रिक। मेंटेनेंस कॉस्ट भी लेस होगा। लेबर कॉस्ट इज हाई, वेरी हाई होता है इसमें, हायर देन द थर्मल। क्यों होता है लेबर कॉस्ट? देखो इसमें जो होता है न्यूक्लियर है तो इसमें कहते हैं सोलर। The capital cost of solar plant is higher than the thermal power plant, hydroelectric power plant and nuclear power plant. सेम एमवीए के लिए 500 मेगावाट, तो उतना मेगावाट में से सोलर से तो बहुत बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा काफी लार्ज एरिया में। और लैंड कॉस्ट इसका क्या होता है? हाई हो जाएगा। इक्विपमेंट कॉस्ट भी हाई बहुत पड़ता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेस होता है इसको, मतलब बनाने में कम, बाकी लैंड कॉस्ट और इक्विपमेंट कॉस्ट ही वेरी हाई हो जाता है। ऑपरेशन कॉस्ट में देखते हैं तो ऑपरेशन कॉस्ट जो होता है लेस होता है एज कम्पेयर टू अदर पावर प्लांट, मतलब कोई भी पावर प्लांट है उससे कम होता है, क्योंकि फ्यूल जीरो है, मेंटेनेंस भी लेस है, लेबर भी बहुत लेस होता है। अब बात कर लेते हैं गैस पावर प्लांट। यही 5 पावर प्लांट ही सके तो बारे में तो पढ़ें। The capital cost of gas power plant is less as compared to other power plant. कैपिटल कॉस्ट होता है इसका अदर पावर प्लांट के कंपेरिजन में कम होता है। अब जैसे में इसका लैंड कॉस्ट भी लेस होगा, मतलब छोटा प्लांट होता है, इक्विपमेंट कॉस्ट भी लेस होगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी लेस होगा। बाकी रनिंग कॉस्ट देखो, रनिंग कॉस्ट इसका जो होगा ना हाई होगा इन कंपेरिजन टू हाइड्रो एंड किससे? सोलर से। फ्यूल कॉस्ट हो आ जाएगा हाई, मेंटेनेंस कॉस्ट लेस होगा, लेबर कॉस्ट लेस होगा। 'जनरली कंपैरिजन में ही पूछता है, अलग अलग याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखो हम लोग कंपैरिजन करते हैं। पहला साइट, तो देखो जो थर्मल होता है नियरेस्ट टू लोड होता है, जिसमें शहर के पास भी चाहे कि थोड़ा सा गांव से थोड़ा हट के ही खोला जा सकता है, बट ये होता है थोड़ा सा नियरेस्ट टू रिजर्वायर, नहीं नहीं, नियरेस्ट टू वाटर एंड कोलेबल, जहाँ पे वाटर एंड कोलेबल होगा। ये कहाँ पे होगा? जहाँ पे रिजर्वायर अवेलेबल होगा। बाकी ये जो होगा न्यूक्लियर, ये बहुत डेंजरस होता है, जिसके लिए इसको क्या होता है? अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया किया जाता है। अब बात करते हैं इनिशियल कॉस्ट, तो देख चुके हैं ये लोअर देन होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल और न्यूक्लियर से। हाइड्रो का जो होता है हायर देन थर्मल होता है, हायर देन थर्मल एंड न्यूक्लियर वेरी हाई हो जाएगा। इसमें जो होगा न्यूक्लियर में हायर देन द थर्मल होगा, बाकी लोअर देन हाइड्रो, ये सब देख चुके हैं। रनिंग कॉस्ट भी देख चुके हैं, इसका वेरी हाई होगा, इसका लेस होगा, इसका हायर होगा। अब फ्यूल कॉस्ट के तो बातें सिंपली दिख रहा है कि कोयला है तो सबसे ज्यादा होगा। फ्यूल कॉस्ट इसमें जीरो ही होता है, मतलब लेस मान लिए हैं, इसका थोड़ा हाई होगा। मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें हाई होगा, इसमें कम होगा, इसमें तो वेरी हाई होगा, क्योंकि इसमें जितने भी स्किल्स लेबर होते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन कॉस्ट का। ट्रांसमिशन कॉस्ट देखो, पॉपुलेटेड एरिया के नियरेस्ट होता है, शहर के नजदीक, तो लेस हो जाएगा। ये होता है पहाड़ ये सब पे रहता है, यानी वेरी हाई हो जाएगा इसको ट्रांसमिशन। बाकी ये जो है ये थोड़ा सा दूर रहता है तो हाई हो जाएगा। अब बात करते हैं इफिशियंसी के, तो इसका 25% होता है, इसका 85%, इसका 40%। सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसका होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। अब बात करते हैं हम लोग नीट एंड क्लीन का। तो लेस नीट एंड क्लीन होता है इसमें पॉल्यूशन, ये तो वेरी नीट एंड क्लीन होता है, और इसमें कम होता है हाइड्रो। तो किसमें होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, इसमें भी हाई होता है, बाकी इसमें तो कम होता है, इसमें ज्यादा कंपोनेंट। स्टैंड बाई लॉस इसमें सबसे ज्यादा होता है, इसमें तो कोई लॉस ही नहीं होता, इसमें होता है। थैंक यू।